तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में रेक्सीपरा 20 mg टेबलेट के बारे में, एसिटालोप्राम 20 mg टेबलेट के बारे में जानेंगे। ये क्या होती है, कहाँ चलती है, क्या इसकी कोई आदत पड़ती है, डोज क्या होती है, क्या साइड इफेक्ट करती है। वीडियो पूरा देखेगा, सब कुछ जानेंगे रेक्सीपरा टेबलेट के बारे में। तो दोस्तों रेक्सीपरा के अंदर आता है एसिटालोप्राम। एसिटालोप्राम इसके अंदर कंटेंट आता है, सोल्ट आता है। 5 mg में आता है, 10 mg में आता है, 20 mg में आता है और 15 mg में आता है। साथ ही रेक्सीपरा जो टेबलेट आती है ये प्लस में भी आती है, यानी क्लोनाजीपाम के साथ भी आती है, यानी एसिटालोप्राम प्लस क्लोनाजीपाम। क्लोनाजीपाम 0.25 mg में भी होता है और 0.5 mg में भी होता है, तो कॉम्बिनेशन में भी आती है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं रेक्सीपरा 20 mg है, इसके अंदर एसिटालोप्राम 20 mg आता है। इंटास कंपनी का ब्रांड है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, जैसे कि नेक्सिटो आती है सन फार्मा की 20 mg में, वो भी ले सकते हैं, तो उसमें भी एसिटालोप्राम ही होता है। लेकिन ये दोस्तों तभी दी जाती है जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, अदरवाइज ये अच्छी नहीं होती। सेल्फ यूज कभी भी मत कीजिएगा, आदत पड़ सकती है। और अगर डॉक्टर ने दिया है तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं, कोई आदत नहीं पड़ती है। तो बात करते हैं भाई क्या काम आती है। पहले प्राइस जान लेते हैं। 10 टेबलेट का पत्ता करीब 150-160 रुपये के आसपास आपको हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा तो आप दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। जितना भी मिलीग्राम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उतना मिलीग्राम ही लेना है। अब बात करते हैं भाई क्या होता है। तो दोस्तों एसिटालोप्राम एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है। ये एंजाइटी से जुड़ी प्रॉब्लम में और डिप्रेशन से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आती है। अगर व्यक्ति को घबराहट रहती है, व्यक्ति को टेंशन रहती है, घबरा जाता है व्यक्ति जल्दी, या टेंशन है, तनाव बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ही सोचता है, जिसके कारण टेंशन लेता है, रात को नींद नहीं आती, ठीक है, बीपी बढ़ा रहता है, तो वहाँ पर एंजाइटी के कारण ऐसा होता है। तो एंजाइटी है, चाहे शॉर्ट टर्म एंजाइटी हो चाहे लॉन्ग टर्म एंजाइटी हो, तो वहाँ ये चल सकती है। इनके अलावा दोस्तों डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। डिप्रेशन यानी अंदर तक घुस जाता है, सुना सुना रहता है, व्यवहार गलत है, अकेला रहता है, बोलता नहीं है, तो हो सकता है उसको डिप्रेशन हो। तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम अगर है व्यक्ति को तो डॉक्टर वहाँ पर इसको दे सकते हैं, जिससे कि रिलैक्स रहता है, नींद वगैरह अच्छे से आ जाती है। इनके अलावा दोस्तों पैनिक डिसऑर्डर यानी बेफालतू का डर लगना, कोई चीज़ हो ही नहीं उसको लेके बैठ जाना, उसको देख के डरना, ठीक है। देखिए थोड़ी बहुत घबराहट बेचैनी तो हो सकती है, लेकिन अगर अचानक से व्यक्ति घबरा रहा है, अचानक से डर रहा है, तो वो हो सकता है कि पैनिक डिसऑर्डर हो उसको, तो वहाँ पर भी चल सकती है। और कई जगह भी काम आती है, तनाव को कम करती है, नींद को लाती है और स्लीपनेस को ठीक करती है, व्यक्ति के व्यवहार को ठीक करती है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक डिसऑर्डर से जुड़ी प्रॉब्लम चलती है। अब बात करते हैं भाई किस तरह से काम करती है, मोटिवेशन क्या है। तो दोस्तों दिमाग के अंदर ना कई तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन होता है, डोपामाइन होता है, गाबा होता है। वैसे ही ये सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करती है, यानी सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बूस्ट कर देती है, जिससे कि व्यक्ति को एक थॉट नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में आता है और रिलैक्स हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, जिससे कि घबराहट कम हो जाती है और नींद वगैरह आ जाती है। तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करती है। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक लें। तो दोस्तों हर प्रॉब्लम में डोज अलग अलग हो सकती है, साथ में कोई मेडिसिन चल रही है तो ये भी देखा जाता है, तो इसकी डोज कम ज़्यादा हो सकती है। इसकी मिनिमम डोज 1 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हो सकती है। तो 20 मिलीग्राम की है तो दिन में ज़्यादातर 1 ही होगी, हर पेशेंट में डॉक्टर 1 बार दे सकते हैं। और रात को ये ज़्यादातर चलाई जाती है, रात को सोते समय खाने के बाद चलाई जाती है। हो सकता है कुछ केसेज में ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर सुबह शाम भी कर दें, या आधी सुबह आधी शाम भी करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में 1 ही होती है। तो कोई फिक्स नहीं होता, 7 दिन तक चल सकती है, 2 वीक तक चल सकती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या कई सालों तक चल सकती है। डिपेंड करता है आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट है, आप डॉक्टर की सलाह से ले रहे हो, तो पहले ही बंद भी हो सकती है। तो भाई बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि पुरुष व्यक्ति में हो सकता है कि एजुकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। दूसरा देखा गया कि फटीग हो सकता है, ठीक है, ये महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। और या नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, कब्ज बन सकता है, या नींद आने में दिक्कत हो सकती है, पसीना आ सकता है लेने से। तो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है जो महिला और पुरुषों में हो सकता है। पुरुषों में हो सकता है कि एजुकुलेशन करने में दिक्कत आए, तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर को बताना। तो संपूर्ण रिव्यू था रेक्सीपरा 20 mg टेबलेट के बारे में। यहाँ से वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।